विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि तदनुसार बुधवार 5 अगस्त 2020। हम अपने दर्शकों का CWP हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, लोग बुरे नहीं होते, बस जब आपके मतलब के नहीं होते तो बुरे लगने लगते हैं। CM मनोहर लाल खट्टर बोले, अगले 3 महीने में परिवार पहचान पत्र से जुड़ेंगी सभी सरकारी योजनाएं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को परिवार पहचान पत्र योजना के तहत 20 परिवारों के मुखियाओं को पहचान पत्र किए वितरित। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी थे मौजूद। विकास कार्यों को ऑनलाइन वेब पोर्टल पर अपलोड करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। गृह मंत्री विज ने कहा कि उनकी बहुत पहले से इच्छा थी कि प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं के विकास कार्यों के प्रबंधन और निरीक्षण हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल वर्क्स तैयार हो। इस तरह की प्रणाली शुरू करने वाला हरियाणा बन गया है पहला राज्य। आखिरकार मंगलवार दोपहर को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विस परीक्षा 2019 का परिणाम जारी कर दिया। हरियाणा के सोनीपत के ओमेक्स में रहने वाले IRS प्रदीप सिंह देश भर में UPSC के रिजल्ट में छाए टॉप पर। प्रदीप का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि रैंक इस बार अच्छा आएगा, लेकिन टॉप करूंगा इसका कोई आइडिया नहीं था। हरियाणा में बड़ौदा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने उठाया पहला कदम। बड़ौदा हल्के में जाट वोट बैंक को देखकर भाजपा का अहम फैसला। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव के लिए कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल को किया गया है प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC क्लर्क परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित। सितंबर माह में 21, 22 व 23 तारीख को क्लर्क के पद की भर्ती के लिए ली गई परीक्षाओं के परिणाम आयोग ने कर दिए हैं घोषित। 4800 कैंडिडेट हुए पास हुए कैंडिडेट अपना रिजल्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके देख सकते हैं। RTI में हुआ एक बड़ा खुलासा, गैर कानूनी है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, किसानों के हित में नहीं। इसका खुलासा RTI कार्यकर्ता राकेश कुमार बैंस द्वारा RTI के माध्यम से हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से मांगी गई जानकारी में हुआ है। RTI में एक जानकारी मांगी गई थी कि इस पोर्टल को किस कानून की किस धारा के तहत बनाया व लागू किया गया। इस पर बोर्ड का जवाब है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा को किसी कानूनी धारा के तहत नहीं बनाया व लागू किया गया। जब बोर्ड से यह पूछा गया कि पोर्टल को किस किस फसल के लिए कब खोला जाता है, कब बंद किया जाता है, इसकी समय सारणी व तालिका क्या है, तो बोर्ड ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को कृषि विभाग की सलाह पर खोला व बंद किया जाता है, यानी कोई समय सारणी व तालिका नहीं है। भारतीय किसान यूनियन इस पोर्टल के संबंध में कृषि विचारों से संबंधित वकीलों से विचार विमर्श कर इस पोर्टल को मंडियों से हटाने के लिए जल्द ही माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। हरियाणा में 37,796 केस, 756 मरीज ठीक होकर घर लौटे, 623 नए केस आए सामने, 141 मरीजों की हालत नाजुक। प्रदेश में रिकवरी रेट 82% के पार पहुंचा, 31,226 मरीजों की हो चुकी है अस्पताल से छुट्टी। प्रदेश भर में खुले निजी व सरकारी कॉलेज, अभी सिर्फ टीचर और स्टाफ आया, स्टूडेंट नहीं। सभी अध्यापक ऑनलाइन लेक्चर देने की करेंगी तैयारी। फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर अभी भी असमंजस बरकरार। फिलहाल कोई नए निर्देश सरकार ने जारी नहीं किए। फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में कर दिया गया है प्रमोट, लेकिन फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए अभी भी कोई आदेश नहीं किया गया है जारी। UGC ने सितंबर तक परीक्षाएं आयोजित करने के दिए थे निर्देश, लेकिन सरकार इस पर नहीं ले सकी कोई फैसला। खेल कोटे से ग्रुप D के पदों पर भर्ती, 1518 युवाओं की नौकरी पर लटकी तलवार। हाईकोर्ट में केस जीते युवा, सरकार ने डबल बेंच में दी चुनौती। खिलाड़ी 1993 की पुरानी ग्रेडेशन पॉलिसी के अनुसार हुए थे भर्ती। सरकार ने मांगा था 2018 की नई पॉलिसी का ग्रेडेशन सर्टिफिकेट, जबकि विज्ञापन संख्या 4/2018 में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया था, केवल मांगा गया था ग्रेडेशन। डबल बेंच में इस मामले की सुनवाई 17 अगस्त को होगी। देश में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 19 लाख के पार। अब हर 10 लाख की आबादी में 1377 लोगों की रिपोर्ट आ रही है पॉजिटिव। अब तक 39,814 की हो चुकी है मौत। पिछले 24 घंटों में 47,172 मिले नए संक्रमित। सबसे ज्यादा 9,747 मरीज आंध्र प्रदेश के। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कोरोना रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव।
राम मंदिर पर बोले भाजपा के सारथी। भूमि पूजन से 15 घंटे पहले आडवाणी ने कहा, जीवन के कुछ सपने पूरे होने में बहुत समय लेते हैं, लेकिन पूरे होते हैं तो लगता है कि प्रतीक्षा सार्थक हुई। 92 साल के आडवाणी करीब 3 मिनट तक बोले। उस रथ यात्रा का भी जिक्र किया जो उन्होंने 1990 में निकाली थी। पीछे धनुर्धारी भगवान राम की तस्वीर थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकार को कोरोना के समय बुजुर्गों का खास ख्याल रखने के दिए निर्देश। कोर्ट ने सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय को निर्देश जारी किए हैं कि कोरोना महामारी के दौरान बुजुर्गों को सैनिटाइजर, मास्क और पीपीई किट मुहैया कराने के साथ साथ उनको समय पर वृद्धा पेंशन देने की भी की जाए व्यवस्था। लद्दाख में लंबे टकराव के लिए सेना तैयार। भारतीय जवान भरपूर राशन, खास कपड़ों और स्पेशल आर्कटिक टेंट्स के साथ तैनात, क्योंकि चीनी सैनिकों के पीछे हटने की प्रोसेस संतोषजनक नहीं। लद्दाख में इस वक्त करीब 35,000 भारतीय सैनिक हैं तैनात। खुफिया एजेंसी के अलर्ट के मुताबिक चीन उत्तराखंड में लिपुलेख पास एरिया में भी सैनिकों का कर रहा है जमावड़ा। यहाँ नेपाल, भारत और चीन की सीमाएं मिलती हैं। यह कालापानी घाटी का हिस्सा है। बारिश से बेपटरी हुई मुंबई। भारी बारिश से मुंबई के ज्यादातर इलाकों में पानी भरा। दफ्तरों को बंद किया गया, ट्रेनें रोकी गई। 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी। राहत कार्य के लिए मैदान में उतरे आदित्य ठाकरे। मुंबई में हिंद माता, दादर, टीटी किंग्स सर्किल, साइन, चेंबूर, अंधेरी, सांता क्रूज और दूसरे निचले इलाकों में भर गया है पानी। सड़क यातायात भी बुरी तरह से हो रहा है प्रभावित। अंधेरी अंडरपास को कर दिया गया है बंद। मुंबई शहर के कोलाबा में रात 1 बजे तक लगभग 269 मिलीमीटर दर्ज की गई बारिश, जबकि उपनगरीय इलाके सांता क्रूज में 87 mm रिकॉर्ड की गई बारिश। अयोध्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम के मंदिर का करेंगे भूमि पूजन। इससे पहले मंगलवार को राम मंदिर के मॉडल की तस्वीर आई है सामने। 161 फीट ऊंचे राम मंदिर में 5 मंडप और एक मुख्य शिखर है। दावा है कि अयोध्या के हर कोने से दिखाई देगा यह मंदिर। साल 1989 में बनाया गया था राम मंदिर का मॉडल, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने किया है बदलाव। यह मंदिर 3.5 साल में बनकर तैयार होगा। 8 तस्वीरें बता रही हैं कि कैसा दिखेगा राम मंदिर। राम मंदिर 70 एकड़ में बनेगा। 3 एकड़ में मंदिर और कॉरिडोर होगा। यह नागर शैली में बना अष्टकोणीय मंदिर होगा। इसमें भगवान राम की मूर्ति और राम दरबार होगा। मुख्य मंदिर के आगे पीछे 67 एकड़ भूमि में म्यूजियम, सीता, लक्ष्मण, भरत और भगवान गणेश के मंदिर होंगे। मंदिर के नींव के प्लेटफॉर्म को तैयार करने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। मंदिर के फर्श में संगमरमर लगाया जाएगा। यह मंदिर लगभग 318 पिलर पर खड़ा होगा। एक अनुमान के मुताबिक मंदिर में एक दिन में 1 लाख राम भक्त पहुंच सकेंगे। इसी को ध्यान में रखकर मंदिर के मॉडल में बदलाव किया गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार शाम हुआ बड़ा धमाका। तट के पास खड़े एक जहाज में हुआ विस्फोट जो पटाखों से भरा हुआ था। धमाका इतना भीषण था कि 27 की मौत, 2500 से ज्यादा हुए घायल व 3 मंजिल तक उछली कारें। 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद घरों में पहुंचा है नुकसान। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पूरे देश में सुनी गई है धमाके की आवाज। जिस तरह का यह धमाका है, हमें रॉकेट स्ट्राइक या विस्फोटक से भरे जहाज को उड़ाने का है शक। पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को पाकिस्तान का बताया हिस्सा। भारत ने कहा यह राजनीतिक इरादे से की गई बेहूदगी है। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था। पीएम इमरान खान ने कहा नए नक्शे को सभी पार्टियों और लोगों का है समर्थन। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, अमेरिका में महामारी नियंत्रण में। ईरान में हर 7 मिनट में एक व्यक्ति महामारी से गंवा रहा जान। दुनिया में अब तक 1,84,00,000 लोग संक्रमित। 6,98,257 की हो चुकी है मौत। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन ने रविवार को फुटबॉलर दोस्त मार्कस राइकोनेन से की शादी। 34 साल की सना दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। सना ने खुद इंस्टाग्राम पर शादी की दी जानकारी। दोनों का रिश्ता 16 साल पुराना है। शादी में सिर्फ 40 मेहमान हुए शामिल। वीवो की आईपीएल स्पॉन्सरशिप पर सस्पेंस। बीसीसीआई को सालाना 440 करोड़ रुपए देने वाली चीनी कंपनी के स्पॉन्सरशिप छोड़ने की है चर्चा। ऐसा हुआ तो बाद में 3 साल के लिए बोर्ड कर सकता है नई डील। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वीवो खुद ही स्पॉन्सरशिप छोड़ देगी। बीसीसीआई सूत्र बोले स्थिति में कोई बदलाव नहीं। आईपीएल का वीवो के साथ 5 साल का एक करार 2022 में होना था खत्म, जो 2021 से 2023 तक बढ़ सकता है। एचडीएफसी बैंक के नए एमडी बने शशिधर जगदीशन। जिस बैंक में मैनेजर से नौकरी की शुरुआत, 25 साल बाद उसी बैंक के बने एमडी। बैंकिंग सेक्टर में शशिधर जगदीशन के पास करीब 30 साल का है अनुभव। अब 27 अक्टूबर से संभालेंगे देश के सबसे बड़े बैंक की जिम्मेदारी।
Xiaomi ने लॉन्च किया 5020 mAh बैटरी से लैस सस्ता स्मार्टफोन, कीमत 10,000 रुपए से भी कम। Redmi 9 Prime के 64GB वेरिएंट स्टोरेज की कीमत 9,999 रुपए है। यह स्पेस ब्लू, मिंट ग्रीन, मैट ब्लैक और सनराइज फ्लेयर कलर में है उपलब्ध। अब बात आज के इतिहास की। चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्म आज ही के दिन 1890 में हुआ था। प्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ था। अमेरिकन अभिनेत्री मर्लिन मुनरो का निधन 5 अगस्त 1962 में हुआ था। हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री काजोल का जन्म 5 अगस्त 1975 में हुआ था। भारत के महान और ख्याति प्राप्त क्रिकेटर लाला अमरनाथ का निधन 5 अगस्त 2000 को हुआ था। और अंत में 2018 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया।